क्या आपने कभी किसी माँ के श्राप का सच सुना है? एक ऐसी माँ जिसे अपने होने वाले बच्चे के साथ जिंदा मार दिया गया। उसकी चीखें, उसका दर्द आज भी आदमपुर गांव के उस वीरान खेत में गूंजता है। ये कहानी है मोती और जैस्मिन की, प्यार, शक और मौत के बीच उलझी एक ऐसी कहानी जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। आदमपुर गांव के एक छोटे से कोने में रहता था मोती, एक गरीब मजदूर। दिन भर की थकान, पसीने से भरा बदन और आंखों में गरीबी का दर्द, लेकिन दिल में बस एक जहर, शक। जैस्मिन उसकी पत्नी, एक मासूम और बुद्धिमान औरत, अब माँ बनने वाली थी। लेकिन मोती को लगा ये माँ किसी और के बच्चे की बन रही है। गांव की एक पतली गली से जैस्मिन मंदिर जा रही थी, हाथ में लोटा, पेट पर हाथ। 9 महीने तक गर्भ लेकर भी उसकी चाल में एक शांति थी, पर पीछे एक परछाई थी मोती। उसकी आंखें, उसका शक, उसका जुनून, सब जैस्मिन का पीछा कर रहा था। मंदिर रोज जाती है और अकेली भी। गांव के लोगों के जहर भरे लफ्ज मोती के कान तक पहुंचे और उसके दिल में दाग बन गए। जहां मोहब्बत थी वहां अब सिर्फ शक रह गया था। उस रात मोती ने अपना सब्र खो दिया। ये मेरा बच्चा नहीं है। उसकी चीख से जैस्मिन का दिल कांप गया। वो रोई, समझाई, लेकिन शक के आगे सच की कोई जगह नहीं थी। अगले दिन मोती ने कहा, घर का खर्चा नहीं चल रहा, तुम मेरे साथ खेत चलो। जैस्मिन ने हाँ कह दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि मोती उसे काम करवाने नहीं, मारने ले जा रहा था। मार्च का महीना था, धूप तेज थी और खेत में गेहूं की बालियां लहराती थी। मोती ने जैस्मिन से कहा, तुम थक गई होगी, पेड़ के नीचे आराम कर लो। मासूम जैस्मिन, 9 महीने की गर्भवती, एक पतली सी चादर बिछाकर सो गई। उसे क्या पता था ये नींद उसकी जिंदगी की आखिरी नींद बनने वाली है। मोती पेड़ के पास चुपके से गया। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और जैस्मिन के सिर पर जोर से मार दिया। लेकिन मोती के मुंह पर न दर्द था न शर्म, सिर्फ शक का जहर। जैसे ही जैस्मिन के सर पर पत्थर पड़ा, एक बार, 2 बार, उसका खून खेत की मिट्टी में समाता गया। उसका गर्भ, जिसमें एक नई जिंदगी थी, तोड़ दिया गया, सिर्फ शक के एक झूठे इल्जाम पर। कुछ देर बाद गांव के लोग वहां पहुंच गए, पुलिस बुलाई गई और मोती को गिरफ्तार कर लिया गया। जैस्मिन की लाश एक सफेद चादर में लिपटी पेड़ के नीचे पड़ी थी। उसका पेट अब भी सूजा हुआ था। थाने में मोती ने बिना झिझक कहा, उसके पेट में मेरा नहीं, पड़ोसी का बच्चा था। मैं उसी रात, वही पेड़, वही मिट्टी और एक अजीब सी ठंडी हवा। जैस्मिन की लाश वही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ हिल रहा था। एक रोशनी, एक आत्मा उसके शव से निकलकर हवा में उठ गई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी। एक मुसाफिर उस खेत के पास से गुजर रहा था, हाथ में मशाल थी। पीछे जैस्मिन की आत्मा, वही रूप, वही पेट पर आंखें लाल। कुछ बोला नहीं उसने, बस देखती रही और फिर हवा में गायब हो गई। गांव के कुछ लोग गेहूं के खेत के पास से जा रहे थे। तभी धुंध में एक साया दिखा, हवा में तैरता हुआ। वही सफेद साड़ी, वही गर्भवती रूप, जैस्मिन का भूत। लोग कांप गए और भाग गए बिना पीछे देखे। कुछ महीने बाद मोती जेल से छूट गया। गांव लौटते वक्त उसने फिर उसी रास्ते को चुना जहां जैस्मिन का खून हुआ था। उसकी चाल में कोई पछतावा नहीं था, पर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। जैसे ही मोती खेत के बीच पहुंचा, हवा थम गई। अचानक जैस्मिन का भूत सामने आया और मोती हवा में उठ गया। एक चीख, एक झटका और मोती की लाश पेड़ के पास गिर गई, उसी पेड़ के पास जहां जैस्मिन ने अपनी जान दी थी। उस रात पूरे गांव ने मोती की चीख सुनी। लोग डर के मारे अपने घरों में चुप गए। खेत से आने वाली रोटी हुई औरत की आवाज ने सबका खून सुखाकर रख दिया। गांव के लोग एक तांत्रिक के पास गए। उसने कहा ये आत्मा जल गई थी, अब सिर्फ श्राप रह गया है। गांव में यज्ञ हुआ, मंत्राओं का उच्चार हुआ और जैस्मिन की आत्मा को बुलाया गया। मोती का घर अंधेरा था, ठंडा था, लेकिन खाली नहीं था।
वहीं बैठी थी जैस्मीन, सफेद साड़ी में, गर्भवती, पर जिंदा नहीं थी। उसकी आंखों में लाल रोशनी थी, गले में मौत का पंदा। तांत्रिक ने कहा, तेरा बदला पूरा हो गया है, अब गांव वालों को छोड़ दे। लेकिन जैस्मिन की आत्मा बोली, जब तक हर एक गांव वाला नहीं मरेगा, मेरा बदला अधूरा है। उसकी आवाज में जमीन कांप गई। तांत्रिक ने एक बड़ा लोहे का कील मंत्राओं के साथ एक पीपल के पेड़ में ठोका। जैस्मिन की आत्मा चीखती रही, घूमती रही और उस कील में समा गई। गांव वालों ने छोटी सी माला बांध दी उस पेड़ पर। कुछ महीने बाद सब कुछ शांत हो गया। बच्चे फिर से खेलने लगे, खेतों में हल चलने लगे। गांव ने सोचा, शायद अब कभी कुछ बुरा नहीं होगा। 10 साल बाद एक मुसाफिर उसी पेड़ के पास आया। ठंड थी और उसने लकड़ी काटनी शुरू की, पर जहां उसने कुल्हाड़ी मारी वही था वो लोहे का कील। और फिर हवा में एक संकेत उड़ा, कील पेड़ से निकल गया और उसी के साथ जैस्मीन की आत्मा आजाद हो गई। अब ना मंत्र रोक सके, ना देवी माँ का माला। वो अब और अधिक शक्ति के साथ वापस आई थी, अपना पूरा बदला लेने। जब जैस्मीन का भूत हर रात किसी को मरने लगा, तो लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। एक समय था जब यहां आरती होती थी, अब सिर्फ चीखें होती थी। आज आदमपुर का वो गांव खाली है, वीरन है। गेहूं के खेत सूख चुके हैं और पेड़ अब भी वही है। कहा जाता है कि रात के समय जैस्मीन अब भी वहां रोती है, अपने होने वाले बच्चे के लिए। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे।